जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तुषार शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पारित किसान अध्यादेश को वापस लेने के क्रम में खून से पत्र लिखा। देश में चल रहे काले कानून के विरोध में खत्म करने व किसान पर हो रहे शोषण को बंद करने सहित कई मांगों को लेकर व शहर की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज अजमेर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जो मोदी की तानाशाही सरकार ने नया किसान अध्यादेश पारित किया है उसे वापस लेने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत की है और अपने खून से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन लिख के उनसे अनुरोध किया है कि मोदी सरकार के अति आत्मविश्वास के रूप में लाया गया ये किसान आंदोलन, ये किसान जो अध्यादेश और काला कानून है ये वापस ले राष्ट्रपति महोदय और किसानों पे ये जुर्म ढोया जाए, इसे रोका जाए। इसमें किसान मोदी सरकार से एनएसयूआई की कुछ मांगे हैं और कुछ सवाल है जिनके जवाब हर किसान मोदी सरकार से मांगना चाहता है कि उन्होंने जो प्राइवेट कंपनियों को किसानों के फसल लेने का जो आदेश दिया है उसमें एमएसपी का जो न्यूनतम मूल्य था उसकी रेट निर्धारित नहीं है। और हम मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब किसान मंडियों में मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी या मंडी में जब अपना धान नहीं लेके जाएगा और मंडी को जब टैक्स नहीं मिलेगा तो मंडी घाटे में जाएगी। और क्या मोदी सरकार इसे घाटे का हवाला देते हुए एयरलाइंस और रेलवे की तरह प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देगा, या आज जो हरियाणा की बीजेपी सरकार है ये दावा कर रही है कि उन्होंने ये नया कानून जो लागू कर दिया है इसके तहत कहीं पे भी किसान अपना धान बेच सकता है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये खोखले दावे क्यों कर रहे हैं कि हम मक्का और बाजरा जो है वो हम दूसरे राज्यों से यहाँ आयात नहीं होने देंगे। एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि किसान कहीं पे भी अपना अनाज बेच रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार के एक हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ हम दूसरे राज्यों के अनाज नहीं खरीदेंगे। पुलिस लाइन चौराहा स्थित टेम्पो स्टैंड में जियो के टावर से करंट के दौरान झुलसा व्यक्ति के कपड़ों में लगी आग। स्थानीय लोगों ने बताया कि नौरत सिंह पुलिस लाइन चौराहे पर चाय पीने गया था। जैसे ही वह टावर के पास से निकला वह टावर की रेंज में आने से उसकी शर्ट में आग लग गई और वह झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया गया और साथ ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची। नौरत सिंह जो लोहाकान टेम्पो स्टैंड पे हम 4 जनों के लिए चाय लेकर आया था। चाय लाने के बाद में वो हमें चाय बनाकर उसने रखी। उसके बाद में वो टॉयलेट करने के लिए गया हमें छोड़कर। टॉयलेट करके जैसे टावर के पास से निकला एकदम से उसकी सेट के अंदर आग लग गई। सेट के अंदर आग लगने के बाद वो हमारे पास दौड़ के आया तो हमने उसको बोरी से बुझाने की कोशिश की, पानी भी डाला। बुझाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद आग बुझी तो हमने उसको टेम्पो में बैठा उसमें डालकर अंदर 4 जनों ने उठाकर अंदर डालकर उसको रेफ़र कर दिया जेएलएन हॉस्पिटल। आज सुबह लोहाकान टेम्पो स्टैंड पर एक सूचना मिली कि जियो का एक टावर लगा हुआ है जिसके नीचे कोई आदमी का बर्न हो गया। जिस पर पुलिस मौके पर आई तो मालूमात चला कोई नौरत सिंह नाम का व्यक्ति है जो इस जियो के टायर के पास आया था, जिसको कोई स्पार्किंग या किसी टेक्निकल कारण से उसके बॉडी में बर्न हो गया, जिसको जेएलएन पहुंचा गया था। उसके परिजन यहाँ आ गए थे, अब उनको कह दिया है, वो रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, बाकी हालात समझ। 5000 वर्ग फीट की जगह उपभोक्ता उपयोग के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को दिया पत्र। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला उपभोक्ता मंच को स्मार्ट सिटी के नाम पर हटाकर बंद करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर अजमेर जिला बार एसोसिएशन जिला प्रशासन के आमने सामने नजर आ रही है। यही वजह है कि जिला बार एसोसिएशन की तरफ से अजमेर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर जिला बार एसोसिएशन को अस्थायी रूप से किसी अनियंत्रित स्थान पर देने और वह संचालित करवाने की मांग उठाई है। जिला उपभोक्ता मंच की जो यहाँ आयोग की जिला उपभोक्ता मंच है जो कलेक्टर परिसर में चलता है, उसको स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको यहाँ हटाया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि अगर इसको हटाया जाता है तो अस्थायी तौर पर जिला उपभोक्ता मंच का कहीं ना कहीं संरक्षित स्थान हो ताकि जिला उपभोक्ता मंच वहाँ चलाया जा सके। साथ ही जो जिला उपभोक्ता मंच की अभी जो परिसर है स्मार्ट सिटी के नाम पर जो तो तोड़ा जा रहा है वो 3000 वर्ग मीटर है, जिसमें एक अध्यक्ष बैठता है, 2 सदस्य बैठते हैं, 2 लेखाधिकारी बैठते हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, उसके अलावा प्रशासनिक भवन में काम करने वाले कई सारे कर्मचारी, करीब 14 कर्मचारी वो बैठते हैं। एक अध्यक्ष अलग सा चैम्बर है, लेखाधिकारियों का चैम्बर है, रीडर का चैम्बर है, लैट्रिन बाथरूम, ऐसे करके 3000 वर्ग मीटर की आवश्यकता रहती है जिसमें ये उपभोक्ता मंच चल रहा है।
इसके अलावा स्टेट सरकार ने भी एक घोषणा की है कि 1000 वर्ग मीटर और होना चाहिए, जहाँ मीडिएशन का एक हॉल बनेगा जिसमें उपभोक्ताओं के बीच में आपस का कोई विवाद हो तो वहाँ उसका निस्तारण हो। ऐसे लगभग करीब 4000 वर्ग मीटर की आवश्यकता है और स्मार्ट सिटी के नाम पर इसको तोड़ा जा रहा है। तो हमारे कलेक्टर साहब को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है जिला बार एसोसिएशन ने कि अस्थायी तौर पर इसकी व्यवस्था की जाए और 4000 वर्ग मीटर का ज़रूरत के अनुसार वो स्थान उपलब्ध कराया जाए ताकि उपभोक्ता वहाँ शुरू की जाए, क्योंकि स्टेट फोरम की मांग को लेकर भी 2012 से बार आंदोलन कर रही है और उसके लिए भी स्थान की मांग को लेकर आंदोलित है। अगर ये व्यवस्था नहीं की गई और बार को अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं करेगी उपभोक्ता के लिए 4000 वर्ग मीटर की, तो जिला बार एसोसिएशन जब भी न्यायालय पर खुलेगा तब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति का पदभार पूर्व वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने संभाला और साथ ही थानवी को इस यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया। ओम थानवी को पत्रकारिता में उनके अनुभव और विचारधारा को देखते हुए 3 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेने और प्रदेश के करीब 300 कॉलेजों को मान्यता देने वाली एमडीएस यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में थानवी का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी पर भ्रष्टाचार होने के जो दाग लगे हैं सबसे पहले उन्हें साफ किया जाएगा। देखिए, एक तो ये पदभार अस्थायी पदभार है, आप सब जानते हैं। जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थितियां इस विश्वविद्यालय के सामने दरपेश आई, तो शासन ने चाहा कि मैं इसका कार्यभार संभालूं अस्थायी तौर पे। तो स्थायी व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक के लिए ये बंदोबस्त है, एक टेम्परेरी व्यवस्था आप कह सकते हैं। तो उसमें अस्थायी काम संभालने की अपनी सीमाएं हैं, तो बहुत नीतिगत जो चीज़ें हैं जो कुलपति आगे आएंगे उनको देखना चाहिए, तो मेरा काम नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय का रोज़ बरोज़ का जो काम है वो सुचारू हो और आगे इस तरह की स्थितियां सामने न आए जिनकी वजह से नीचा देखना पड़े। उसके लिए क्या बंदोबस्त हो सकता है, क्या सिस्टम बन सकता है, क्या व्यवस्था निर्मित हो सकती है, उस पर मैं जरूर विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, सहयोगी हैं और विश्वविद्यालय के बाहर भी जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, अनुभवी हैं, उनका लाभ लेते हुए इस बारे में जरूर सोचना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की कोई चीज़ इस विश्वविद्यालय के सामने पेश न आए। दरगाह थाना पुलिस ने दरगाह इलाके में लगाए जा रहे सट्टा आईपीएल मैच के ऊपर लाखों रुपए के मामले का किया पर्दाफाश। दरगाह थाना अधिकारी रमेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दरगाह इलाके के हिंदू मोची मोहल्ले में मुन्ना शेख की दुकान के अंदर लाखों रुपए का सट्टा आईपीएल मैच खेला जा रहा था। जानकारी मिलते ही दरगाह थाना पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन करके मुन्ना सेठ की दुकान पर दबिश देकर लाखों रुपए के सट्टे का खेल का पर्दाफाश किया गया। रमेंद्र सिंह ने बताया कि आईपीएल मैच पर यह सट्टा खेला जा रहा था, जहां से 4 सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल व 5000 से ज्यादा की नकदी और लाखों रुपए के हिसाब किताब की पर्चियां बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है कि सट्टे के कारोबार में अजमेर में कौन कौन लोग इनसे जुड़े हैं। दरगाह थाना क्षेत्र के अंदर कल रात को इतला मिली कि जो हिंदू मोची मोहल्ला है उसके अंदर क्रिकेट का सट्टा लगाया जा रहा है, जिसमें हमने एक विशेष टीम का गठन किया और गठन करने के पश्चात हमने दबिश दी। दबिश के दौरान हमें ये जो एक दुकान थी उसके अंदर से 4 मुलजिम मिले, जिनका नाम मुन्ना, अहमद, अज़हर और शाहरुख है, जिनके कब्जे से हमें 1 लैपटॉप और 4 मोबाइल मिले हैं। जब हमने छानबीन की तो पता चला कि इन्होंने क्रिकेट का आईपीएल जो चल रहा है उसके ऊपर सट्टा लगा रखा था और उनके कब्जे से कुछ नकदी बरामद हुई है और हिसाब की डायरियाँ बरामद हुई है। अब आगे अनुसंधान करके ये पता लगाया जा रहा है कि ये किस व्यक्ति के कहने से और उनके आगे जो जुड़े हुए लोग वो कौन हैं, उन पर अनुसंधान जारी है। नकदी 5000 के आसपास है, लेकिन उनके पास जो हिसाब है वो लाखों रुपए का हिसाब है।